आदि शक्ति में आपका स्वागत है। जानिए भगवान गणेश का एक दांत कैसे टूटा। रावण को श्री राम से भी पहले किसने परास्त किया था? क्यों हुआ गणेश जी और परशुराम का युद्ध? जानिए इस वीडियो में। गणेश जी महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान गणेश को एकदंत भी कहा जाता है। एकदंत से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा भगवान गणेश और भगवान परशुराम की लड़ाई से जुड़ी है। एक बार माता पार्वती और शिव जी अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने गणेश जी को कक्ष के बाहर रहने को कहा और आदेश दिया कि कोई अंदर ना आए। गणेश जी कक्ष के बाहर पहरा देते रहे। उसी समय वहां परशुराम आ गए। वे बहुत उत्साहित थे और भगवान शिव से मिलना चाहते। भगवान परशुराम उसी समय एक युद्ध में विजयी होकर आए। वे तभी खैह साम्राज्य के राजधानी माहिष्मती के राजा सहस्त्रबाहु का वध करके आए। सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु के 1000 धारों वाले सुदर्शन चक्र के अवतार थे। राजा सहस्त्रबाहु अपनी शक्ति के अहंकार में चूर एक अधर्मी राजा था। सहस्त्रबाहु के सामने रावण एक चींटी के समान था। एक बार इनके बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमें सहस्त्रबाहु ने रावण को परास्त करके बंदी बना लिया था। इसके पश्चात रावण के परनाना पुलस्त्य के अनुरोध करने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को मुक्त किया। एक बार सहस्त्रबाहु को ज्ञात हुआ कि उनकी शक्ति का सामना करने का सामर्थ्य परशुराम रखते हैं। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं। वह 8 चिरंजीवियों में से एक है, जो समय के अंत में विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होने वाले। अपनी शक्ति के मद में चूर सहस्त्रबाहु जानापाव में बने परशुराम की कुटिया में उनसे मिलने जाते हैं। वहां उन्हें परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि मिलते हैं। उनके पास सुरभि नाम की एक दिव्य गाय थी, जो समुद्र मंथन से निकली कामधेनु की बेटी है। गाय को देखकर राजा सहस्त्रबाहु ने उनसे सुरभि की मांग, जिसपे ऋषि जमदग्नि ने मना करते हुए कहा कि मुझे धार्मिक समारोह के लिए गाय की आवश्यकता पड़ती है। दोनों के बीच इसी संघर्ष में सहस्त्रबाहु ने अपना आपा खो दिया और ऋषि जमदग्नि का सर काट दिया। जब ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम आश्रम लौटे, तब उनकी माता रेणुका ने सारा वृत्तांत सुनाया। परशुराम आक्रामक रूप में सहस्त्रबाहु को युद्ध का आह्वान देते। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम शिव जी के दिए हुए पत्र से सहस्त्रबाहु के 1000 भुजाएं काट कर उसका वध कर देते। साथ ही वे उनके पूरे कुल का नाश कर देते। इसी प्रकार भगवान परशुराम ने दुष्ट शक्तियों से धरती को मुक्त किया। इसी संदर्भ में भगवान परशुराम शिव जी से चर्चा करने के लिए कैलाश आए, जहाँ उन्हें गणेश जी ने रोक लिया कि वे अभी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके माता पिता भी विश्राम करते हैं। भगवान परशुराम के आग्रह करने पर गणेश जी नहीं माने और आवेश में आकर परशुराम ने अपने फरसे से हमला कर दिया। अपने पिता के दिए अस्त्र का वार मिथ्या न जाए, इसीलिए गणेश जी ने उसे अपने एक दांत पर झेल लिया और उनका एक दांत टूट गया। तभी से वे एकदंत कहलाए। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।